हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और मैं अपना ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी सुबह हो चुकी, सुबह के 7 बज चुके हैं। मेरा काम जो है ऑलमोस्ट सारा डन हो चुका है। आज से मेरी मेड आ गई है तो सारा कुछ झाड़ू पोछा बर्तन जो भी था वो हो चुका है। और सिया उठी हुई है, ये देखिए। और सिया भी उठ चुकी है, मुझे उसका मालिश वालिश भी करना है। और आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। सुबह सुबह मतलब सुबह तो हो ही रखी है ऑलरेडी। मैं अभी सिया को ना बिस्तर पे खिला रही थी और एकदम से मेरी नेक में एक झटका सा लगा और मेरे गर्दन की ना नस चढ़ चुकी है, ये वाली इधर साइड की। ये ऐसे नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैंने इसको हर तरफ मूव किया बट नहीं हो रहा है। एक्सरसाइज भी करी कि ठीक हो जाए। और जब नस चढ़ती है ना तो बोलते हैं ना ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए। इस वजह से मैं आपसे हाँ मतलब वीडियो बना रही हूँ बट लेकिन फिर भी दर्द बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। तो खैर वो तो रहेगा, लेकिन जो करना है वो तो करना ही है। और ये जब जब मैं इसको देखती हूँ ना, लिटरली मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप इस आईब्रोज को देखो और ये देखो, पूरा आई थिंक पहले से ज़्यादा विजिबल हो रहा है। ये चीज़ देखो, पूरा ऊपर का उसने गायब कर दिया, अंदर से भी पूरा गायब कर दिया, ऊपर से पता नहीं वो क्या ही करना चाह रही थी, पूरा निकाल देना चाह रही थी। खैर जो भी है, तो अभी मैं जा रही हूँ। मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, मेरा मन कर रहा है चाय पीने का। तो मैं सोच रही हूँ चाय अभी बनाऊँ या फिर मैं नहाने के बाद बनाती हूँ, पूजा वूजा करने के बाद। आई थिंक तब ज़्यादा टाइम हो जाएगा। फटाक से कप चाय बना लेती हूँ, उसके बाद में मैं अपना बाकी के काम स्टार्ट करती हूँ। सिया को मैंने ना अंदर उसके पापा के पास छोड़ दिया है, वहाँ बिस्तर पे लेटी हुई। उसके पापा स्टिल सो रहे हैं लेकिन वो वहाँ पे खेल रही है। थोड़ा सा होता है ना, देखे रहेंगे, क्योंकि बेड से ना एक बार वो गिर चुकी है, तब से मुझे बहुत डर लगता है। कोई नहीं था, मैं बस चाय वाय कुछ नहीं, शायद मैं उसका दूध बना रही थी और इतनी देर में वो एकदम से क्रॉल करना जब ऐसे स्टार्ट कर देता, बहुत बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। तो मुझे ना तब से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं उसको एक सेकंड भी अकेला नहीं छोड़ती हूँ। और उसका क्या है ना, जब सुबह हम मतलब उठती है ना तो उसको बाहर घूमना ही घूमना है। वो ना एक सेकंड भी बिस्तर पे नहीं रुक सकती। बिस्तर पे अगर थोड़ी देर भी लेटी है, सोचो उसको टॉयज दे तो कुछ दे तो खेलती रहे ना, वो नहीं रुकेगी। और देखो अभी भी उसकी रोने की आवाज़ आ रही है, वो रुक ही नहीं सकती, उसको बाहर घूमना है। अभी मैं क्या करूँगी, उसको लेकर आऊँगी यहाँ ना, बाहर मैट बिछाऊँगी, मैट के ऊपर लिटाल दूँगी ना तो वो मैट पे लेट जाएगी। इसको भी ना यहाँ पे बैठाल दिया है ऐसे। अभी सो के उठी है ये, बहुत देर की उठी आई मीन, लेकिन आज सो के ही उठी थी तो खुद से खेल रही है। और इसके बाल तो कितना भी मैं ऊपर कर दूँ ना, कितना भी कंघी मार दूँ, वो फिर ऐसे ही हो जाते हैं। पता ही नहीं क्या करती है अपने बालों के साथ में ये। और अभी बैठ जाती है, अभी 7 मंथ में चल रही है तो अभी बैठने लगी है। अभी ना मैंने इसको ऐसे लेटाल दिया है ना, ये बैठे बैठे ना गिर जाती है। अभी थोड़ी देर उसके पास बैठना पड़ता है, तो मैंने मैट बिछा दिया और इधर बैठा दिया। लेकिन इस मैट पे फिर भी डर लगता है ना, क्योंकि कुछ भी को फर्श है उसके ऊपर मैट है। तभी मैंने यहाँ पे गद्दी एक डाली हुई है ताकि इसको चोट वोट ना लगे। बट गद्दी छोटी है, लेकिन देखना तो पड़ता है। और मैं अभी इधर यहीं पे ही चाय बनाऊँगी, तो मैं इधर से उसको आराम से देखती भी रहूँगी। मैं सोच रही थी मैं इसके लिए वॉकर मंगा लेती हूँ, ताकि मैं इसको वॉकर पे बैठा दिया करूँगी और मैं अपना काम कर लिया करूँगी। मेरी गर्दन बिल्कुल भी सीधी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। कुछ बताओ ना, मैं क्या करूँ, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं कैसे करूँ। अभी मैं चाय बनाती हूँ फ़िलहाल तो। अभी ना चाय पत्ती जो है वो ख़त्म हो गई है, तो ये इसमें डब्बे में ख़त्म हो गई है। मैंने ये ब्लिंकिट से पैकेट मंगाया था। मैं ना जितना भी ग्रोसरी का सामान होता है ब्लिंकिट से मंगाती हूँ, मुझे काफ़ी लगती है, तो सस्ता पड़ जाता है। अगर आपके यहाँ भी जैसे ब्लिंकिट वगैरह का है, अवेलेबल है, तो प्लीज़ उसी से मंगाया करो, काफ़ी अच्छा पड़ जाता है। और प्लस जाना नहीं पड़ता, सिया के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है जाना ग्रोसरी लेने, तो हम लोग ना घर पे ही मंगा लेते हैं। ये 1 kg का पैकेट है, 300 का है ये देखो 300 का। और ये मैंने मंगाया है 270 का, देखिए 270 का पड़ा था हमें। तो हमने सारा एक साथ मंगाया था सामान, तो कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ा था, सारी चीज़ हो गई थी। 9 रुपीज़ समथिंग डिलीवरी चार्जेस लगते हैं।
बेटू सिया, क्या हुआ? क्या हुआ? बस एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। मम्मा आ रही है। अदरक खत्म हो गई आज, तो सिर्फ इलायची से ही काम चला लेते हैं। मुझे ना अदरक वाली चाय सुबह सुबह बहुत पसंद है। और सिया को उधर मैं अकेले लेटाल के आई थी, तो अभी उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। वो रोए जा रही है, रोए जा रही है, तो बार बार इधर देखती है, रोने लगती है। मतलब पहले क्या था ना, इसको लिटाल दो अकेले खेलती रहती थी, लेकिन अभी तो ये बिल्कुल अकेली नहीं रुकती। इसको कोई ना कोई दिखना चाहिए, मतलब ये नहीं फील होना चाहिए कि ये अकेले है, तो कोई ना कोई रहना चाहिए। तो जब जैसे बिस्तर पे भी अगर लेटाल दो ना, तो अगर हम पास में लेटे हुए हैं ना तो खेलती रहेगी, लेकिन अगर कोई नहीं दिख रहा है ना तो फिर वो नहीं खेलने वाली, फिर वो रोएगी। इसकी एक आदत है, इसको कोई भी टॉयज दो ना, इसको सारा टॉय अपने मुंह में डालना होता है। खेलती कम है, उसको मुंह में पहले डाल लेती है। तो फाइनली मेरी चाय बन गई है और अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने। चाय पी के मैं सिया की मालिश करूँगी, और उसकी मालिश जो है मैं फिगारो जो ऑलिव ऑयल है उससे करती हूँ। बहुत ही अच्छा रहता है, और ऑलिव ऑयल की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो गर्मियों में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो उससे क्या होता है ना, हड्डियाँ भी आपकी मजबूत रहती है। मैंने अभी तक डाबर लाल तेल जो होता है उससे मालिश नहीं करी है। मुझसे कहा तो बहुत लोगों ने, बट स्टार्टिंग में मैंने इसकी हमेशा सरसों के तेल से, जो प्योर घर का सरसों का तेल होता है उससे मालिश करी है, क्योंकि वो ना सबसे बेस्ट रहता है। डॉक्टर से भी पूछो ना, तो अगर आपके घर का सरसों का तेल है ना, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर के सरसों के तेल में लहसुन, हींग, अजवाइन जो भी होता है उसको डाल के उसको अच्छा सा बना लो, और वही तेल आप यूज़ करो, तो ये सबसे बेस्ट है। और ऑलिव ऑयल गर्मियों में ऑलिव ऑयल भी अच्छा रहता है, हड्डियाँ मजबूत होती है। तो मैं भी इसकी जो मालिश है वो ऑलिव ऑयल से ही करती हूँ। मेरे पास जॉनसन बेबी ऑयल भी है, और मेरे पास है डाबर लाल तेल भी, लेकिन मैंने इससे ना अभी तक करी नहीं है। मुझे ना सबसे बेस्ट ऑलिव ऑयल ही लगता है। और जॉनसन बेबी मैं कभी कभी, वो भी जैसे कि रात में वो ये सो नहीं रही होती है, खेल रही होती है ज़्यादा, तो मैं क्या करती हूँ, उसी से इसकी एक बार मालिश कर देती हूँ, और फेस पे ना जॉनसन्स बेबी लगा देती हूँ। तो थोड़ा सा रहता है ना, रात में इसको भी एक मसाज मिल जाती है, अच्छे से सो जाती है। जॉनसन्स बेबी जो ऑयल होता है थोड़ा सा लाइट होता है, विटामिन ई का होता है, थोड़ा सा लाइट रहता है। और ऑलिव ऑयल थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा चिपचिपा चिपचिपा सा होता है, स्टिकी होता है काफ़ी। तो मैं दिन में ही लगाती हूँ। अभी जैसे लगा दूँगी और उसके आधे घंटे बाद मैं इसको नहला दूँगी, या मालिश करने के बाद कभी कभी ना ये सो भी जाती है। तो सो जाएगी तो सो जाएगी, नहीं तो फिर मैं उसको नहला धुला के इसको फ्री करके फिर मैं नहाऊंगी, नहीं तो। हाय गाइस, तो गाइस अभी मैंने नहा लिया है, पूजा भी कर ली है, और अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए पराठे बनाने। भूख लगी है मुझे बहुत तेज की। आटा मेरा रात का मड़ा हुआ रखा था, तो मैं उसी से अपने पराठे बना लूँगी। 2 पराठे बनाने हैं फटाफट, और दही के साथ खाऊंगी, चाय नहीं बनाऊंगी अभी। और अभी ये सो रहे हैं, तो जब ये सो के उठेंगे तब चाय बनाऊंगी साथ में ही। आप अपने लिए फिर से बनाओ, फिर इनके लिए बनाओ, तो अभी मेरा मन भी नहीं कर रहा है क्योंकि मैं चाय पी चुकी हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ पराठे बनाने, और उसके बाद में मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, देन आपसे मिलती हूँ।
सो फाइनली मेरा पराठा बन चुका है और अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। सो गैस फाइनली मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी है। पराठे बना लिए हैं और ये मैंने दही लिया है। दही में मैंने डाला है जीरा पाउडर और ये पुदीना डाला हुआ है मैंने। पुदीना पाउडर ही है बेसिकली। ये मैंने क्या किया था ना, पुदीने की जो लीव्स आती हैं वो मंगाई थी और वो उनको सुखा लिया था। धूप में नहीं सुखाया था, सिर्फ छाँव में सुखा के और फिर उसको क्रश करके रख लिया था। तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा डाला है काला नमक इसमें मैंने और थोड़ा सा चाट मसाला। ये पराठे के साथ ना यम लगता है। और पराठे भी मैंने नमक और मिर्च के बनाए हैं। आप बना के देखो, नाश्ते में बहुत अच्छा लगता है ये। मेरा तो दिन बन जाता है, मतलब सुबह मैं खा लेती हूँ ना तो फिर पूरे दिन मुझे भूख नहीं लगती है, फिर मुझे लंच करने का मन ही नहीं करता है। और बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। देखो कितना टेस्टी लग रहा है। और अभी मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद आपसे मिलती हूँ। हाँ सो गाइस मेरे ऑलमोस्ट जो है वो काम ख़त्म हो चुके हैं। अभी बज रहा है 3 और सिया को मैंने सुला दिया है। अब देख सकते हो ये सो रही है और मैं इसीलिए ना बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ बिकॉज़ मैं नहीं चाहती वो जगह। बहुत मुश्किल से उसको मैंने सुलाया है। अभी मैंने सिया को ना दाल दी थी। मैं जब दाल बनाती हूँ तो दाल का पानी और थोड़ी सी दाल निकाल लेती हूँ और उसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, पतला एकदम कर देती हूँ। कोई भी मतलब दाने से नहीं रह जाते हैं। अच्छे से मिक्स करके फिर मैं उसको खिला देती हूँ और फिर पानी वानी पिला के और उसका पेट आराम से भर जाता है, सो जाती हूँ। अब मैं उसको कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ खाने को दूँ, क्योंकि ना दूध 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 नहीं देना चाहिए। केवल केवल दूध से ना इसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होने लगा था और डॉक्टर ने कहा कि आप इसको सब कुछ खाने का दो। ठोस खाना ज़्यादा तो दूध अब सुबह मतलब दूध जो है वो सुबह शाम का रखो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको दूध जो है वो सुबह शाम दूँ। और दिन में जैसे कि मैं इसको दे देती हूँ, दाल दे देती हूँ या कोई एक भी फ्रूट्स कोई भी दे दिया, प्योरी बना के उसकी दे दी और सेरेलैक दे दिया। तो इस टाइप से मैं उसको दे देती हूँ। तो अभी मैं आपको मैं ना अभी रेस्ट करने जा रही थी थोड़ा सा, क्योंकि मैंने सुबह में बताया था ना कि मेरे जो गर्दन की नस चढ़ गई है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है लिटरली। मतलब इस साइड से बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मेरे यहाँ जो आंटी आती हैं उन्होंने ना मेरे को मालिश करी नेक पे, क्योंकि मैं लिटरली रो रही थी। उन्होंने मालिश करी, कुछ मेरे को आराम मिला। फिर मैंने आइस बैग से सिया जग गई। क्या बात है, गॉड ही छक गई है। चलो कोई नहीं, अभी रो नहीं रही है फ़िलहाल। मैं बताती हूँ। तो उन्होंने मेरे को मालिश वालिश करी, उससे मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स मिला। और फिर मैंने आइस बैग से ना थोड़ी सी सिकाई करी अपनी, तो उससे भी मेरे को रिलैक्स है थोड़ा सा, बट स्टिल उतना नहीं है। जैसे कि नेक ना मेरा पीछे नहीं जा रहा है, आगे मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन पीछे करती हूँ ना तो बहुत दर्द हो रहा है। और हाँ, अभी मैं आपको बताती हूँ यार, आज ना मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मेरा मूड ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मैंने अमेज़ोन से ना कुछ चीज़ें मंगाई थी और कुछ तो अच्छी आई हैं, बट उसमें से कुछ ना, एक तो बिल्कुल ही मैंने बायोटिक का फेस पैक मंगाया था, D10 फेस पैक, और उसकी जगह पे पता नहीं क्या घटिया सा फेस वॉश निकला। मैंने कंप्लेन कर दी है और मेरे को रिफ़ंड भी आ गया है, बट स्टिल उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट आप रख लीजिए, आप उसको डिस्पोज़ कर दीजिए। ऑब्वियसली मैं उसको यूज़ नहीं करने वाली, क्योंकि मैंने आज तक वो फेस वॉश कभी यूज़ नहीं किया। मैं उसके बारे में जानती नहीं, मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ उसको। बट मुझे ना उनके कस्टमर केयर का अच्छा लगा कि उन्होंने तुरंत मेरी चीज़ें सुनी और तुरंत पैसा रिफ़ंड कर दिया। मैंने ना वाउचर यूज़ किए थे जिसमें मुझे कैशबैक भी मिला था, और आप भी वाउचर वगैरह यूज़ कर सकते हो, तो सबसे बेस्ट। अब मैं आपको बताती हूँ। मैं ना जल्दी जल्दी बोलती हूँ ना, इसलिए आवाज़ ना मेरी ऐसे ऐसे हो जाती है। तो मैं भी आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या मंगाया है। तो मैंने जो मंगाया है वो ये है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने ना बायोटिक का फेस पैक मंगाया था, जिसकी जगह पे ये लाइट ग्लो फेस पैक आया है। लिटरली पता नहीं कैसा, और पीछे ना ऐसे कट है एक, और जिसमें से बहुत सारा फेस वॉश निकलता है। आई डोंट नो कैसा है। इस पर MRP जो है वो 425 रुपये है, और मुझे नहीं पता, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। कोई ग्लैंड मार्क करके है, उसका है। और कौन सा है फेस वॉश मैं वो बता देती हूँ। लाइट ग्लो फेस वॉश फॉर अ रिफ्रेश रेडिएंट टू जेंटल एक्सफोलिएटिंग नॉन ड्राइंग स्किन सॉफ्टिंग फेस वॉश है ये। अब आई डोंट नो कैसा क्या है। मन करेगा यूज़ करूँगी, मन करेगा नहीं करूँगी। वैसे तो मैं नहीं यूज़ करूँगी,
किसी को दे दूँगी अगर कोई लेगा तो, अगर कोई जानता होगा, या मैं सर्च करूँगी यूट्यूब पे, ऑब्वियसली गूगल पे सर्च करूँगी कि क्या है इसके प्रोडक्ट का, रिव्यू देखूँगी कैसे क्या है, अगर मन किया तो मैं यूज़ करके देखूँ शायद। और वैसे डिस्पोज भी कर सकती हूँ क्योंकि पीछे से पूरा ना ये चीज़ ना कट है यहाँ पे लंबा सा, जिससे वजह से प्रोडक्ट सारा बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो मेरा बायोटिक की जगह पे गलत प्रोडक्ट आ गया, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ क्योंकि मैंने डी10 पैक मंगाया था। अगर आपको नहीं पता है ना बायोटिक के डी10 पैक के बारे में, लिटरली ना ऑसम रिजल्ट है, बहुत 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 अच्छा है। अगर आपको वीडियो देखनी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, वहाँ पे देखना, मैंने एकदम उसका फुल रिव्यू किया है। मैंने बायोटिक के ना 2 पैक यूज़ किए हैं, दोनों लिटरली बहुत अच्छे हैं। एक सेकेंड, सी यू, आ जाओ, कम लिए इधर देखो, सी यू बेटू। ले ले ले, नहीं 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 नहीं, दम 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 दम। सो के उठी है ना, इसका मूड ना अपसेट है। आज मैंने इसकी चोटी बनाई थी, देखिए मतलब क्यूटी पाई बुदू। ओ ले 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 ले, क्या हुआ, क्या हुआ सिया? अच्छा नहीं 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 नहीं, चलो निन्नू लगी है ना, अभी आंखों में निन्नू है, चलो सो जाओ, आ जाओ, चलो निन्नू करा देती हूँ। दला गुडू ये आ गया, फिर गया फिर गया फिर गया फिर गया फिर गया फिर गया, दम 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 दम, तो गाइस मैंने आपको बताया फेस पैक का, मेरी फेस वॉश आ गया है। रियली मतलब मुझे थोड़ा सा हर्ट हो क्योंकि मैं ना फेस पैक का बहुत ही वेट कर रही थी। डी10 है मेरा और बहुत थोड़ा सा बचा है, मैं वीकली एक बार यूज़ उसे करती हूँ। और जो दूसरा प्रोडक्ट मैंने मंगाया है वो है ये हेयर ब्रश है, ये गप का है और इसका वाकई में मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको मंगाया है और मैं सोच रही थी पता नहीं कैसा ही आएगा, बट मतलब रियली लिटरली बहुत अच्छा है ये। इसका जो ये राउंड हेयर ब्रश है, मैंने इसके 2 मंगाए हैं, अभी फ्लैट वाला जो है वो आया नहीं है, ये वाला है जो पैडल ब्रश होता है वो वाला नहीं आया है अभी, ये आया है। बहुत अच्छा है, ये भी बहुत सॉफ्ट है, एकदम रबरी सॉफ्ट है और ये भी बहुत ही अच्छा है, मतलब बालों पे भी बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्श नहीं है। मतलब बहुत सारे होते हैं ना लगाओ ये स्किन पे बहुत ज़्यादा लगते हैं, मेरे पास वेगा का था बट ये गप का मैंने मंगाया, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है। इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी थी और ये 275 रुपीज़ MRP है इसकी, बट मुझे ना ये डिस्काउंट में पड़ा है और इसका रिव्यू मैं अलग से बनाऊंगी तो वहाँ से प्राइस इसके देख लेना। वैसे मैं बता देती हूँ ये मुझे 199 रुपीज़ का पड़ा है, तो काफ़ी मेरे को मतलब डिस्काउंट चल रहा था तभी मैंने इसको परचेज़ कर लिया और काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है। और उसके बाद में अभी मेरे सिर्फ ये 3 ही प्रोडक्ट आए हैं और एक ये मेरा इनसाइड का लिपस्टिक आया है, एक सेकेंड। और जो भी मेरे सिर्फ 3 ही प्रोडक्ट आए हैं और जो तीसरा है वो ये इनसाइड का लिपस्टिक है, नॉन ट्रांसफर लिक्विड लिपस्टिक है ये, और ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम परचेज़ किया है। मतलब इनसाइड के और प्रोडक्ट तो मैंने यूज़ किए हैं, मेरे पास प्राइमर है, फाउंडेशन है, फाउंडेशन अमेजिंग है, प्राइमर भी बहुत अच्छा है। सियाना कुछ खेल रही है तो जब नहीं उसका कुछ बनता है ना तो वो रोने लगती है और फिर जब खेल बन जाता है तो वो खेलने लगती है, तो वो अपने अपने आप में ही मस्त है। तो ये मैंने अभी इसको लगाया हुआ, मुझे ना कुछ न्यूड सा चाहिए था एक्चुअली। देखो जिनका स्किन टोन डस्की है ना तो पिंकिश जो न्यूड होते हैं ना, अगर आप वो लगाते हो ना फेस पे नहीं अच्छा लगता है। मेरे पास न्यूड है, मैंने मंगाया, थोड़े से पिंकी न्यूड है तो वो ना मेरे फेस पे अजीब सा लगता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जो ये शेड है ये थोड़ा सा ब्राउनिश शेड है, शेड नंबर मैं बता देती हूँ V9 डार्क चॉकलेट, बहुत अच्छा लगता है। जैसा मतलब ये दिख रहा है ना सेम एकदम ऐसा ही है और नॉन ट्रांसफर है, और इसका जो कॉस्ट है ये है कितने का, 140 पड़ा हुआ है और मुझे 139 का पड़ा है, 1 रुपये का ही फ़र्क है।
तो एक्चुअल MRP पे ये आप समझ लो, बट काफ़ी अच्छा है, कोई भी डिलीवरी चार्जेस नहीं थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। 1 मिनट में सिया को वो ना उसका टॉय फंस जाता है बाबा, तभी वो रोने लगती है। तो ये शेड ना मुझे बहुत अच्छा लगा, आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। तो अगर आप परचेज़ करना चाहो तो परचेज़ कर सकते हो। बट मैं ना बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि मेरा एक प्रोडक्ट ना गलत हो गया, और मैं आपको बताती हूँ ना ये क्यों गलत हो जाता है। जो ये अमेज़ोन से, जब आप अमेज़ोन सेलर का आपने कभी ट्राई किया है या नहीं किया मुझे नहीं पता, बट मैंने चीज़ें चेक करी थी। सिया, हाँ गाइस, तो मैं आपको क्या बता रही थी, मैंने ना इसको गोद में अपने लिटाल रखा है। ये ऐसे रो रही थी तो मैंने उसको अपनी गोद में लिटाल लिया है। तो इसको ना अभी खेलना नहीं है, बस ये इसको लेटना है मेरे पास, क्योंकि ये पता नहीं इसकी क्या आदत हो गई है। इधर उधर रोती रहेगी, मेरे पास आएगी तो चुप हो जाएगी, और अगर इसको मैं थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देती हूँ तो भी ये रोने लगती है। तो इसको मैं चाहिए ही चाहिए बेटा। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रही थी, जो ये आपने मोस्ट ऑफ देखा होगा ना, आपको प्रोडक्ट चेंज हो जाता है या आप कुछ मंगाते हो आता कुछ है, और समटाइम बहुत से तो कस्टमर ऐसा कर देते हैं, बट बहुत मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ है कभी, बट कुछ बारी मेरे साथ ऐसा हुआ है। मीशो से मैंने इतनी बार पर चीज़ें परचेज़ करी, कभी भी रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ। बट हाँ, कभी कभार अभी मेरे साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए, वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है मेरा, कि मैंने मंगाया कुछ, उसमें एकदम यूज़ किया हुआ साड़ी निकला। ओ माय गॉड, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो मैंने जब वहाँ पे उनके कस्टमर केयर से बात करी और मैंने चीज़ें चेक करी, तो मुझे पता चला कि वो थर्ड पार्टी होता है। इनका जो डिलीवरी का होता है ना, कुछ तो होते हैं जो इनके अपने खुद के होते हैं, जो उनसे असाइंड होते हैं, जैसे कि लाइक अमेज़ोन से, जो अमेज़ोन का खुद का डिलीवरी सर्विस है वो होता है, और एक ही थर्ड पार्टी असाइन करते हैं जो सेलर होते हैं, जो खुद का डिलीवरी वो करवाते हैं, पिकअप एंड डिलीवरी का जो रखवाते हैं, तो ये थर्ड पार्टी हो जाता है। तो जो ये वाले कोरियर पर्सन होते हैं ना, पिकअप पर्सन, यही घपले करते हैं। मैंने जितनी बार भी देखा, अभी मेरा जब ये निकला ना प्रॉब्लम इसमें कि मेरा कोरियर कुछ और आया, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एक बार आप मुझे ये बताओगे कि आपको कोरियर सर्विस कौन सा था। उन्होंने कहा 3PR। मैं समझ गई, मैंने कहा 100% इसी में ही घपले होते हैं। तो अगर आपका थर्ड पार्टी से है कुछ भी पिकअप ड्रॉप जो भी है, तो आप प्लीज़ एक बार चेक ज़रूर करना अपना प्रोडक्ट, और जब भी आप लो तो तुरंत तुरंत चेक कर लो उसको। और मेरे साथ एक चीज़ और हुई, क्योंकि जब मेरा एक कोरियर आया था ना, ऊपर से पैकेट ना मतलब ओपन था, कागज़ के पैकेट था, तो ओपन था। तो मैंने उससे बोला मुझे ये पैकेट नहीं चाहिए क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है। बोलता नहीं जी, मेरे पास तो ऐसे ही आया है और हम क्या कर सकते हैं, अब तो कागज़ का है तो ये खुल ही जाता है। तो मैंने उससे काफ़ी बहस करी, बट वो नहीं माना। तो फिर मैंने जब प्रोडक्ट वगैरह चेक किया, मैंने कहा अभी जब तक आप नहीं जाओ तब तक नहीं जाओगे जब तक मैं नहीं बोलूँगी। मैंने फिर अपना फ़ोन चेक किया, उसमें देखा कि मैंने कहा आप ओके करो, डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ है जो प्रोडक्ट आप देख के जा रहे हो। मैंने सारी चीज़ें जब चेक करी, उन्होंने एक ही प्रोडक्ट को ओके किया कि डिलीवर हुआ है सारी चीज़ें, तब मैंने उसके बाद उनको जाने दिया। तो ये चीज़ें कुछ ना हमारे हाथ में होती हैं, वरना ये लोग ना बहुत घपला कर जाते हैं और आपका पैसा वेस्ट जाएगा। तो ये हो गया, काफ़ी बोल गई मैं वैसे। तो सिया मुझे बहुत ध्यान से सुन रही है, जितना मैं बकवास कर रही हूँ बहुत ध्यान से सुन रही है। और एक पैकेट मैंने आपको और उस दिन दिखाया था मॉम्स को का, तो ये मैं दिखाती हूँ। ये एक्चुअली क्या था, उस दिन मैं आपको अच्छे से नहीं बता पाई थी। इसमें भी ये था कि मुझे ना फेस वॉश, वो आजकल फेसबुक पे एक लिंक चल रही थी जिसमें से आप फ्री कर सकते थे, फ्री ऑर्डर कर सकते थे, जिसमें आपको 99 रुपीज़ चार्ज देना होता है। तो उसमें से मैंने ना ये मंगाया था। की पैकेजिंग लाइक इस तरह से है, ऐसे कागज़ के रैप में थी। सिया मेरे पास लेती हुई, इसलिए मैं बहुत अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ। तो ये फेस वॉश था, और ये है नेचुरल विटामिन C फेस वॉश। इसका रिव्यू मैं बहुत जल्द आप लोग का शेयर करने वाली हूँ। और इसकी MRP कितनी थी, आई गेस 249 के आसपास समथिंग है, ऐसे ही है, अभी मुझे दिख नहीं रही है, सॉरी 298 है। और ये मुझे 99 रुपीज़ का पड़ा। और जब आप एक ये ऑर्डर करते हो, उसके बाद में आप दूसरा प्रोडक्ट कोई भी सिलेक्ट कर रहे थे ना, तो वो आपको और भी सस्ता पड़ रहा था, 249 का समथिंग का पड़ रहा था। तो ये मैंने एक टोनर ले लिया था और डिलीवरी चार्जेस नहीं पड़ रहे थे। तो मतलब ये फेस वॉश जो को 99 रुपीज़ का पड़ रहा था, तो जब मैंने एक दूसरा टोनर सेलेक्ट कर लिया तो मेरा 99 रुपीज़ कैंसिल हो गया, तो मुझे एक टोनर भी मिल गया। ये टोनर है नेचुरल ग्रीन टी, मॉम्स को के हैं ये फेस टोनर। ये भी बहुत अच्छा है। इसका MRP भी मैं आपको बताती हूँ, इसका 393 है। ये भी मुझे डिस्काउंट मिला 249 का। और ये जो ये बिल्कुल फ्री है, और 99 रुपीज़ जो हमारे शिपिंग चार्जेस पड़ने वाले थे वो भी नहीं पड़े। तो हुआ ना फ़ायदा इसमें काफ़ी अच्छा। और मॉम्स को के प्रोडक्ट तो काफ़ी अच्छे हैं, मैं अपनी बेटी के लिए भी मॉम्स को के यूज़ करती हूँ, बेबी प्रोडक्ट जो हैं।
अमेजिंग, बहुत अच्छे हैं। उसका जो पाउडर है टैल्क फ्री पाउडर है, और उसकी जो क्रीम है बहुत 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 अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप चाहते हो यूज़ करना, आप यूज़ कर सकते हो। मैं जो भी प्रोडक्ट इसके यूज़ करती हूँ, एक बार मैं इसका रिव्यू ज़रूर कर दूँगी, सो दैट ना जो न्यू मॉम्स हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा प्रोडक्ट यूज़ करने में। क्योंकि मुझे लगता है कि सारे ही कंफ्यूज होते होंगे, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज थी जब मेरा बेबी हुआ था। तो मैं सोच रही थी मैं कौन से प्रोडक्ट मंगाऊँ, क्योंकि हमारा क्या होता है ना, हम जो भी प्रोडक्ट लेते हैं रिव्यू पढ़ते हैं सारे कि किसके। तो मैंने ये देखा रिव्यू सबके, लेकिन एक मॉम्स को था जिसका रिव्यू मुझे सारा ही अच्छा मिला, एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं मिला। तो मैंने झटपट से मॉम्स को ही सिलेक्ट किया, मुझे और कुछ नहीं मिला। हाँ, जॉनसन्स बेबी का भी एक्चुअली गिफ्ट पैक भी काफ़ी सारे आते हैं। जॉनसन्स बेबी क्या है, मामा अर्थ क्या है, तो वो भी रखे हुए हैं। बट अभी मैं पहले मॉम्स को यूज़ कर रही थी, तो वही यूज़ कर रही हूँ। हाँ, जॉनसन्स बेबी का मैं समटाइम्स को लोशन यूज़ कर देती हूँ, और हिमालय का लोशन, बॉडी लोशन था तो वो मैं यूज़ कर देती हूँ, तो अभी वो यूज़ कर लेती हूँ। बट बेबी क्रीम जो है वो मैं मॉम्स को ही यूज़ करती हूँ। तो मैं यहाँ पे शाम के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। पास्ता बॉईल करके रख दूँगी, और उसके बाद मैं शाम को उसको फ्राई कर लूँगी। अब मैंने व्लॉग क्लोज़ कर दिया था, बट मैंने सोचा ये मैं करने चाह रही, तो आपसे शेयर कर देती हूँ। इधर मैं सिया का दूध बना रही थी, तो अभी इसको दूध बना के दे दूँगी, और तब तक ये बॉयल हो जाएगा। बॉयल हो जाएगा उसके बाद मैं इसको बनाती हूँ, तो जब बनाऊँगी तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी। तो जब ये तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, अभी मैंने यहाँ पे ना सिर्फ ये प्याज और हरी मिर्च काटा हुआ है। टमाटर हमारे पास ख़त्म हो चुका है, तो अभी तेल गर्म हो चुका है, उसमें मैं ये प्याज और टमाटर, वो प्याज और हरी मिर्च डाल दूँगी। तो गैस इसमें मैंने डाल दिया है हल्दी, मिर्चा, धनिया और थोड़ा सा किचन किंग मसाला। और जब ये हल्का सा भुन जाएगा, टमाटर मेरे पास है नहीं, तो उसमें मैं डायरेक्ट, ये मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ था, अभी मैं इसमें डाल दूँगी। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया ऑर्गेनो, चिली फ्लेक्स, और मेरे पास में टमाटर था नहीं, तो मैंने इसमें डाल दिया चाट मसाला, जिससे थोड़ा सा हो जाएगा। और ऑलरेडी में नमक भी मैंने डाल दिया है, तो बस इसको जस्ट मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और ये मेरा पास्ता रेडी है। और ये मेरी चाय भी रेडी है, और अब हम लोग करेंगे चाय एंड पास्ता का। सो गाइज, अब मैं अपना जो ब्लॉग है यहाँ पे क्लोज करती हूँ, और मैंने पास्ता अपना बना लिया है, और चाय भी मेरी बन चुकी है। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, लिटरली आप मेरी हालत देख सकते हो, एकदम पसीना पसीना हो चुका है। लेकिन क्या करें, बनाना था तो किचन में आना था। और मैं अपना ब्लॉग अब यहाँ पे क्लोज करती हूँ, नाश्ता करती हूँ। सिया भी जग चुकी है, उसको भी, मेरे को भी सारे रख देना है। तो गाइज़ व्लॉग यहीं पे क्लोज़ करते हैं, क्योंकि अभी ना थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे नेक में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। वैसे तो मैंने सोचा था शाम का जो भी रूटीन है आपके साथ कंटिन्यू करूँगी, बट आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा बीमार हूँ। और गाइज़, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, व्लॉग को लाइक कर दो, और कमेंट करके बताओ अगर आपको कुछ भी चीज़ें जाननी है मुझसे, या मेरे बारे में कुछ और जानना है, या कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हो। व्लॉग अच्छा लगा हो तो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अपने कल के व्लॉग में। अभी वाला व्लॉग यहीं पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।